तो आखिरकार क्यों अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं? अब्दुल्ला आजम की नाराजगी अखिलेश यादव के लिए क्या 2027 में मुश्किलें खड़ी कर सकती है? क्या अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से किनारा करने की अब कोशिश तो कर ही रहे हैं और मन भी बना चुके हैं? क्या समाजवादी पार्टी का दांव एक बार फिर विफल साबित होने वाला है? और क्या अब्दुल्ला आजम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से जी हां, बड़ी राहत मिलने के बाद माना जा रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी पलके बिछाकर बैठी है, अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी में बड़ी जगह दी जाए, तो वही चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम को आजाद समाज पार्टी में बड़ी जगह दी जाए। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के साथ आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे? इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट में पढ़कर जरूर बताऊंगा कि कैसे आजम खान का परिवार अखिलेश यादव से नाराज बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, क्या अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे अब्दुल्ला आजम, क्योंकि आजम खान से जिस तरीके से दूरी अखिलेश यादव ने बनाई, इसके बाद आजम खान का परिवार अखिलेश यादव से काफी नाराज दिखता नजर आया। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव बीते कुछ महीनों पहले रामपुर के दौरे पर थे और उन्होंने आजम खान के परिवार के साथ मुलाकात की थी, उस दौरान तंजीम फातिमा काफी नाराज हुई, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मौका परस्ती वाली काम किया है, यानी कि जब चुनाव का वक्त है तो मुसलमान वोट के लिए वे आजम खान के परिवार से मिलते हैं और जब काम निकल जाता है तो आजम खान के परिवार को वो पूछते भी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां अब्दुल्ला आजम को लेकर सामने आया, कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत तो मिलती नजर आई। हालांकि इसमें अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें, भले ही बड़ी राहत उन्हें मिल गई है, लेकिन वे जमानत पर बाहर अभी नहीं आएंगे। राहत जरूर मिल गई है लेकिन जमानत पर बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में अभी क्या खबरें चल रही हैं? अभी ये खबरें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही कि जैसे ही जेल से बाहर आए अब्दुल्ला आजम तो समाजवादी पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाए। क्यों? क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हुए और हाल ही में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए चुनाव में बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि साल 2027 का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि पहले क्या देखने को मिलता रहा है कि मुसलमानों का जो वोट है वे एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा, जिसका बड़ा फायदा अखिलेश यादव को खूब हुआ है। लेकिन अब ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि मुसलमान वोट बीते काफी समय से बटे हैं, कुछ बसपा को गए हैं, कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ आए और कुछ बीजेपी की तरफ भी आए हैं। जी हाँ, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, इन्हीं 9 सीटों की अगर बात करें तो उनमें एक सीट थी कुंदरकी, और कुंदरकी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने बड़ी जीत हासिल की। और कुंदरकी जो सीट है ये मुस्लिम आबादी वाली सीट है और यहाँ पर सभी को छोड़कर यहाँ पर मुसलमानों का जो मतदान देखने को मिला, जो वोटिंग देखने को मिली, वे बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में दिखती नजर आई। तो ऐसे में ये देखा गया कि अब बीजेपी को भी मुसलमानों का वोट पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो अभी हाल ही में विधानसभा की चुनाव हुए, इस चुनाव में जहां जनता मुसलमान वोटर की मैं बात कर रहा हूं, जहां मुसलमान वोटर आम आदमी पार्टी से नाराज नजर आए, कांग्रेस से नाराज नजर आए, तो वहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर ये माना जा रहा था कि बीजेपी वहां पर नहीं अच्छा कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से अच्छा खासा वहां पर मुसलमानों का वोट जो बीजेपी को मिला, उसके बाद तस्वीर ये साफ हो गई कि जो ये कहा जाता रहा था कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, बीजेपी को मिला। तो यहाँ पर देखिए, मैं बात उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब अब्दुल्ला आजम इस बात से काफी नाराज हैं कि उनके पिता आजम खान के साथ जो सलूक अखिलेश ने किया ये ठीक नहीं किया। और ये बात अखिलेश यादव को लेकर पहले ही आजम खान करते भी नजर आए थे। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसे जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म कार्ड का जो इस्तेमाल है वे करती नजर आ रही है, तो वहीं
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को जीतने के लिए अब्दुल्ला आजम को अपने साथ मिलाकर, यानी कि एक खास समुदाय का वोट अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त की है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि क्या अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के ऑफर को ठुकरा सकते हैं, क्योंकि इसमें चांस ज्यादा इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आजम खान के परिवार ने पहले ही समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल अभी तक की क्या तस्वीर देखने को मिली है कि आजम खान का जो परिवार है वो कई हालातों से गुजरा है। आर्थिक तंगी की स्थिति भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, पाई को भी मोहताज हुआ है आजम खान का परिवार। और देखने को ये मिलता है कि आजम खान से और अब्दुल्ला आजम से कभी जेल में मुलाकात करने नहीं गए अखिलेश यादव, जिससे आजम खान का परिवार और नाराज होता नजर आया। तो ऐसे में देखा ये गया कि कुछ वक्त पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी और अब्दुल्ला आजम को अपना भाई तक कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आजम खान के परिवार को अपना परिवार भी बताया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव से 4 कदम आगे चंद्रशेखर आजाद रावण निकले और चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम को अपना भाई बोला और आजम खान के परिवार को अपना परिवार बोलकर पूरी सियासी तस्वीर को पलटने का काम किया है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ आ जाते हैं तो मुसलमान वोट इधर शिफ्ट होता नजर आएगा, जिसका बड़ा फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण को मिलता नजर आएगा। अब्दुल्ला आजम ने अभी फिलहाल कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया है कि वे समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ, लेकिन ऐसे में ये जरूर देखा जा रहा है कि आजम खान के परिवार ने जिस तरीके से बीते काफी समय पहले ही अखिलेश यादव से दूरी बना ली थी। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में ये लिखा था जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का इतना बड़ा मसीहा बताते हैं, लेकिन रामपुर के मुसलमानों की क्या हालत है जरा एक नजर आकर यहाँ पर भी देख लें। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा था कि जब से उनका समाजवादी पार्टी के साथ में रिश्ता थोड़ा सा अलग हुआ तो अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों में राजनीति करनी शुरू कर दी, यानी कि रामपुर का कभी ख्याल रखा ही नहीं। और ये बात सही भी है कि रामपुर में मुसलमानों की क्या समस्या है, मुसलमानों की क्या दिक्कतें हैं, इस पर कभी अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया और ना ही उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। अपने दर्शकों को बता दें कि वो अखिलेश यादव का ही दौर था जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सीएम थे, तो जो कई दंगे हुए थे, इन दंगों में देखा ये जाता रहा है कि मुसलमानों को भी काफी प्रभाव हुआ, लेकिन कोई बड़ा कदम इनके लिए अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान के जो रिश्ते थे वो रिश्ते केवल और केवल मुलायम सिंह यादव की वजह से ही थे। और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की भी नहीं बनती है, और शिवपाल यादव की भी बेहतर रिश्ते नेताजी के साथ थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव की वजह से ही आजम खान का पार्टी में दबदबा था। लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में आजम खान ये कहते नजर आते हैं कि सब कुछ अब दोस्त खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि उनकी पटरी कभी अखिलेश यादव के साथ नहीं खाती रही है। और यही वजह है कि नेताजी के निधन के बाद से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच दूरियां इतनी बढ़ती चली गई कि आजम खान के परिवार ने अखिलेश से खुद को किनारा कर लिया। इतना देखना होगा कि क्या नाराजगी अब्दुल्ला आजम की अखिलेश यादव दूर कर पाते हैं, और जो मुसलमान वोट बैंक अभी तक बढ़ रहा है क्या 27 में उसे अपने साथ ला पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।